बच्चा, तेरी पत्नी पर शैतानी आत्मा का साया है। यह उसका वही आशिक है जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि तेरी पत्नी ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन बच्चा, तू डर मत, मैं इसे अभी काबू में कर लूंगा। तुम भी मेरी तरह गलत करना चाहोगे, जैसे मैं कुएं में मरा था। उस दिन मौसम साफ था। काले आसमान में सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे थे, क्योंकि वो एक अमावस की काली रात थी। वहीं पास में ही एक घर में अनिकेत और उसकी पत्नी सुनीता लिविंग रूम में बैठे थे। दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर अनिकेत को कुछ ऐसा याद आया जिसे सोचकर वो घबरा गया। उसे कुछ महीने पुरानी तांत्रिक बाबा की बताई वो बात याद आई जब उसकी शादी को हुए बस 2 हफ्ते हुए थे। बच्चा, तेरी पत्नी पर शैतानी आत्मा का साया है। यह उसका वही आशिक है जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि तेरी पत्नी ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन बच्चा, तू डर मत, मैं इसे अभी काबू में कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने नींबू मिर्ची अपने हाथ में पकड़ा और मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाबा के यूं मंत्र बोलते ही सुनीता कांपने लगी। वो शैतानी आत्मा नींबू मिर्ची में समा गई। बच्चा, तेरी पत्नी अब ठीक है। अब जा, ये नींबू मिर्ची किसी सुनसान जगह में इकट्ठा करके दबा दे। और हाँ, एक बात याद रखना, अमावस की रातों में अगर तेरे घर के दरवाजे को पीटने की आवाजें आए तो गलती से भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अमावस की रातों में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी और ये नींबू मिर्ची से बाहर आ जाएगा, फिर तेरी पत्नी को खोजेगा। ऐसा याद आते ही अनिकेत की धड़कनें बढ़ गई। फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। तभी सुनीता दरवाजा खोलने के लिए उठी। दरवाजा मत खोलना। इतना क्यों डर रहे हो? नहीं, दरवाजा मत खोलो, नहीं तो वो जान से मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? किसी से झगड़ा हुआ था क्या? और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अनिकेत, तुम डरो मत। ये कहकर सुनीता ने दरवाजा खोल दिया और अनिकेत को वहां देखकर हैरान हो गई। अनिकेत, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो मेरे साथ बैठे थे। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो चौंक गई। अनिकेत ने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया और सुनीता किचन में शरबत लेने गई, लेकिन फिर से अनिकेत को किचन में देखकर वो सहम गई। अनिकेत, ये वही है जो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारना चाहता है। तुम किचन से बाहर मत निकलना। सुनीता ने अनिकेत को शरबत दिया, लेकिन यह वह अनिकेत नहीं जो किचन में था। यह अनिकेत वह था जो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, जो सुनीता के दरवाजा खोलने पर अंदर आया था। तुमने ये क्या पिला दिया? मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। तुम भी मेरी तरह गलत करना चाहोगे, जैसे मैं कुएं में मरा था। जो तुमने पिया उसमें जहर था। मेरी शक्तियाँ इस अमावस की रात को बहुत बढ़ गई हैं। जब बहुत देर हो गई, अनिकेत नहीं आया
तो सुनीता ने किचन का दरवाजा खोला। दरअसल जिसे सुनीता अनिकेत समझ रही थी वह तो वही प्रेत था जिसे तांत्रिक बाबा ने नींबू मिर्ची में कैद कर लिया था। लेकिन अमावास की रात होने के कारण यह प्रेत असली अनिकेत के आने से पहले ही घर में घुस चुका था और अनिकेत का रूप बनाकर सुनीता से प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। सुनीता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका पति अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं है। प्रेत ने छल से उसे जहरीला शरबत पिलाकर उसकी जान निकाल दी थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अनिकेत का रूप फिर से बदल गया। अनिकेत नहीं, सुनील हूँ मैं। सुनील, तुम? उसने सुनीता पर हमला कर दिया। एक जोरदार चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, अब हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और फिर सुनीता की आत्मा भी उस नींबू मिर्ची में कैद हो गई।